भगवान विष्णु के एक नीच काल में उन्होंने सैकड़ों राक्षसों का नैमिषारण्य में वध किया था। रोमहर्षण जी इतने आकर्षण ढंग से कथा कहते थे, जलचर नदी के किनारे पर आके पशु पक्षी निकट के वृक्षों पर उनकी कथा को सुनते थे। इतना आकर्षण था। परमात्मा से संबंध स्थापित करने का उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन देता है, वह है धर्म। सूत शौनक संवाद के 6 प्रश्न समस्त जगत के कल्याण को करने वाले उपचार हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण के जितने अवतार हुए हैं सब एक जैसे हैं? ब्रह्म वह है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह है ब्रह्म। जो 7 पुराण बचे हुए उसको कौन सुनाएगा? आपने तो धर्म की हत्या कर दी। प्रणाम दर्शकों, नमस्ते। मैं संजीव श्रीवास्तव, आपका लोकप्रिय गीतकार और गायक, आज उपस्थित हूँ एक गंभीर विषय पर चिंतन करने के लिए। देखिए, जिसका आभा मंडल जितना विस्तृत होता है उससे बात करने में उतना ही आनंद आता है और प्रभावशाली ढंग से वो अपना संदेश आप तक पहुंचा भी सकते हैं। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। साधुवाद। गुरुजी, अपने आदिकाल का जो सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य जी, मैं जब गया वहां पर तो मैंने महसूस किया कि जैसा उसका ऐतिहासिक और वैदिक महत्व है उस हिसाब से अब तक वो उपेक्षित रहा है। वहां पर सूत जी जैसे व्यक्तित्व ने या 88,000 ऋषियों ने वहां पर वेद पाठन किया है ना, वेदों की उत्पत्ति वहां से हुई। गुरुजी, 88,000 ऋषियों में सबसे ज्यादा नाम लिया जाने वाला नाम है सूत जी। सूत जी महाराज का क्या महत्व है हमारे वेदों में, और शौनक जी से इनका क्या संवाद हुआ था, उसके माध्यम से हम अपनी जनरेशन को क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? सबसे पहले आपने जो 2 ऋषियों का नाम लिया है, ऋषि वे होते हैं जो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, ऋचाओं का निर्माण करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं। उस समय वही ऋषि थे। तो पहले मैं शौनक जी के बारे में बता दूं। शौनक जी के बारे में? जी। शौनक जी भृगु वंश में उत्पन्न सुनक जी के पुत्र हैं। तो भृगु जी के वंश में उत्पन्न शौनक जी, ये बहुत वेदों के परम ज्ञाता थे और इनके गुरु थे वेद व्यास जी। जो व्यासपीठ का नाम आप सुनते हैं, हाँ, वो वेद व्यास जी के नाम से है। ये जो सारी कथाएं होती हैं वेदों का संकलन, संग्रहण और संहिताबद्ध वेद व्यास जी ने किया। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने किया। अच्छा। उपनिषदों की रचना वेद व्यास जी ने, ऐसा कहा जाता है। उनके यहाँ शौनक जी थे शिष्य के रूप में, परंतु वेद व्यास जी बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य थे, किसी को संपूर्ण पुराण याद ही नहीं था। अच्छा जी। और चारों वेद अगर याद था तो पुराण याद नहीं था, पुराण याद था तो वेद याद नहीं था, यह दोनों याद था तो उपनिषद याद नहीं था। तो वो चिंतित थे कि मेरे बाद आखिर कौन हमारी इस धरोहर को फैलाव देगा और एक दूसरे तक पहुंचाएगा। तभी एक व्यक्ति जिनका नाम था रोमहर्षण, अच्छा, कुछ लोग उनको लोमहर्षण भी कहते हैं, इनको बाद में सूत जी के नाम से पुकारा जाने लगा। अच्छा। ये वहां पर गए और इनको शिष्य के रूप में वेद व्यास जी ने स्वीकार किया। जब यह अध्ययन करने लगे तो इनकी प्रतिभा को देखकर वेद व्यास जी को यह आभास होगा कि यही मेरा सर्वोच्च उत्तराधिकारी शिष्य है। इन्होंने समस्त शास्त्रों को आत्मसात कर लिया। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, एक अपनी गुरुकुल की स्थापना करो और वहाँ से श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। यह जब वहाँ से निकले हैं तो इन्होंने ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया। ये अपने शास्त्रीय ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा। हाँ, अब जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए इनके ऊपर। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने इनको और दिव्य ज्ञान प्रदान किया।
दिव्य ज्ञान प्रदान किया तो इन्होंने कहा कि प्रभु, क्या अब मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने हेतु व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी हो गया? तो उन्होंने कहा कि तुम पहले से थे। अच्छा। और एक काम करो कि यह मेरा तुम्हारे भाव को देखते हुए मैं तुम पर और प्रसन्न हूँ। यह मेरा एक चक्र है, इस चक्र को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम छोड़ दो। जिस जगह पर यह गिरेगा वहाँ पर अपना गुरुकुल स्थापित करो और वहीं से सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करो। वहीं से तुम व्यासपीठ पर उत्तराधिकारी हो, व्यासपीठ पर बैठो और इसका श्रीमद् भागवत का। तो ये उसको चक्र को लिए छोड़ दिए। वह चक्र जिस जगह पर गिरा, रुका, वह था नैमिषारण्य। और चक्र की नेमी, चक्र का जो अग्रभाग होता है उसको नेमी कहते हैं, वह नेमी धस गई, उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। जो आपको नैमिषारण्य में मिलेगा, वहाँ गड्ढा हो गया, पानी है। और निमिष शब्द जो है भगवान विष्णु के एक निमिष काल में, निमिष मतलब पलक झपकने को निमिष कहते हैं, उस निमिष में उन्होंने सैकड़ों राक्षसों का नैमिषारण्य में वध किया था, इसलिए भी उसका एक नाम निमिष भी है। तो उसको नैमिषारण्य तो चक्र तीर्थ के माध्यम से कहा जाता है। यह गए, वहाँ पे पहले से 88,000 ऋषियों की तपा स्थली थी, वहाँ यज्ञ अनुष्ठान होते रहते थे, बड़ा पवित्र स्थान था। अब ये चक्र के गिरने से और पवित्र हो गया। तो जब ये गए हैं तब तक वो 88,000 जो वहाँ तपस्वी थे वो वेद व्यास जी के पास गए और बोले कि हे गुरुवर, आप चलिए और वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा कहें और हम लोग को समस्त 18 पुराणों की कथा आप सुनावें। तो उन्होंने कहा, इसके लिए मेरी जाने की क्या ज़रूरत, मुझको वहाँ पर क्यों ले जा रहे हो? मेरा शिष्य सूत तो वहाँ पर है ही, वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी है, उसको तो ब्रह्मा जी ने अलग से दिव्य ज्ञान दिया है। तो फिर सभी ऋषियों ने इनको व्यासपीठ पर बैठाया और इनके मित्र सौनक जी वह भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुख्य यजमान का आसन ग्रहण किया। अच्छा। सभी ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप हम लोगों में सबसे ज्ञानी हैं और एक ज्ञानी जो व्यासपीठ पर है उससे दूसरा ज्ञानी ही प्रश्न पूछ सकता है, ताकि हम लोगों का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। रोमहर्षण जी इतने आकर्षण ढंग से कथा कहते थे, जलचर नदी के किनारे पर आके पशु पक्षी निकट के वृक्षों पर उनकी कथा को सुनते थे। इतना आकर्षण था उनकी कथा कहने में, लोगों का रोम रोम खड़ा हो जाता था। और यह कथा 12 वर्षों के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 12 वर्ष में 18 पुराण का कथा कहूँगा। अब सौनक जी के ऊपर एक प्रमुख दायित्व आया कि हम धर्म के सार को, जीवन के सार को कैसे पूछें, क्योंकि हमारे ऊपर भी यहाँ पर 88,000 तपस्वियों ने हमको एक ऐसा अवसर दिया है कि मैं सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछूं। तो पूछूं क्या, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न उनके सामने आ गया। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि मानव का अंतिम कल्याण क्या है, अर्थात धर्म की परिभाषा क्या है। तो सूत जी मुस्कुराते हुए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि धर्म जो है आचरण की पवित्रता है। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है, धर्म आंतरिक वस्तु है। धर्म व्यक्ति के अंतःकरण में आचरण की पवित्रता है, जो व्यक्ति को परमात्मा से संबंध स्थापित करने का उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन देता है, वह है धर्म। तो जो व्यक्ति परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएगा, उनसे अपना तादात्म्य स्थापित कर लेगा, उसका अंतिम कल्याण हो जाएगा। तब सौनक जी ने दूसरा प्रश्न किया। ये 6 प्रश्न हैं। सूत सौनक संवाद के 6 प्रश्न समस्त जगत के कल्याण को करने वाले उपचार हैं, निदान हैं। जो इन 6 प्रश्नों को जानता है
मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, किसी श्रीमद् भागवत कथा में इन 6 प्रश्नों का उल्लेख वक्ता नहीं करते, प्रवचनकर्ता नहीं करते। या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या वो दूसरे चीजों में उलझ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, श्री हरि के जितने अवतार हैं क्या उसके मूल में भगवान श्री कृष्ण हैं? दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, श्री हरि के तो बहुत सारे अवतार हुए हैं, तो क्या इसके मूल में भगवान कृष्ण हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नारायण ही कल्याण करता है। अच्छा। और जो नारायण को समर्पित हो गया उसका कल्याण है, जगत में कल्याण है। तो आप नारायण को मूल समझें, अन्य को जो भी स्थान देना है दें, लेकिन इसे मूल समझें। अच्छा। फिर तीसरा प्रश्न आया कि क्या भगवान श्री कृष्ण के जितने अवतार हुए हैं सब एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? हम लोग कैसे विभक्त करें? तो सूत जी ने कहा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार अलग अलग रूपों में हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया सनत कुमार, बाराह, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, ऋषभ देव अवतार, वामन अवतार, ये सब कृष्ण के अवतार हैं। जी, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार जिसमें भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण किए थे। हाँ। मोहिनी अवतार, कलयुग में बुद्ध और कल्कि अवतार आएंगे, और बीच में अवतार हैं। अच्छा। चौथा प्रश्न फिर पूछा, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं क्या हैं? ये प्रभु की लीला क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं 18 पुराण का प्रवर्तन करूंगा, निर्वचन करूंगा, श्रीमद् भागवत कथा का आप जब पान करेंगे तो प्रभु की सभी लीलाएं इसमें आ जाएंगी। तो अभी से थोड़े समय में मैं उन सभी लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ठीक, उन्होंने कहा अभी आप धीरे धीरे आइएगा, सब पता चल जाएगा। अब 5वां प्रश्न आया, वेदों का सार क्या है? अच्छा। वेद भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, वेद से वैदिक है, तो वेदों का सार क्या है? यह प्रश्न बड़ा गंभीर आया। तो उन्होंने कहा वेदों के सार उपनिषद हैं। अच्छा। ठीक ना, इन उपनिषदों का आप अध्ययन करें। एक चीज इसमें और रह गया कि वेदों के महत्ता के साथ देवताओं के वर्गीकरण की भी बात उन्होंने की। एक कहा ब्रह्म क्या है, ये भी पूछा है सौनक जी ने। तो उन्होंने कहा ब्रह्म वह है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह है ब्रह्म। फिर पूछा परमात्मा क्या है? तो उन्होंने कहा परमात्मा वह है जो समस्त प्राणियों के आत्मा में निवास करता है। ब्रह्म क्या है? जो सर्वत्र व्याप्त है। ध्यान रखिएगा, सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा क्या है? जो समस्त प्राणियों के आत्मा में निवास करता है। जब हम परमात्मा को किसी साकार स्वरूप में देख लेते हैं, बोधगम्य हो जाते हैं, अनुभव करने लगते हैं, तो वो है भगवान। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत आदि शंकराचार्य का भी और भी तमाम दार्शनिक सिद्धांतों में द्वैत और अद्वैत, अगर आप इस पर जाएंगे लंबा हो जाएगा, द्वैत और अद्वैत। तो द्वैत और अद्वैत के सिद्धांत को मैंने 3 भागों में 3 शब्द में परिभाषित कर दिया। अब एक अंतिम प्रश्न रह गया, छठा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौनक जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो समस्त प्रश्नों का बड़ा सकारात्मक और बहुत बोधगम्य उत्तर दिया। अब हमें यह बतावें, हम लोग तो इस युग में हैं, आने वाले युग के विषय में भी आप जानते हैं कि कलयुग भी आएगा। यह द्वापर युग की घटना है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा। उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था जब इधर ये सत्संग चल रहा था। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण के देहावसान के बाद, जब कृष्ण से ही धर्म है, उनके रूपों में ही धर्म है, तो धर्म तो चला गया, कहाँ जाएगा? अब उनके बाद कौन इस धर्म की बागडोर को पकड़ेगा? तो उन्होंने कहा, सूत जी ने, धर्म जो है श्रीमद् भागवतम के शरण में जाएगा। अच्छा। श्रीमद् भागवत को ही श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं। अर्थात हमें श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण
करना चाहिए। ये आम जनता के लिए मैं बात कह रहा हूँ। सबको श्रीमद् भागवत की कथा करानी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, और जो कथावाचक है उनका तो यह कर्तव्य ही है। इसी दौरान अभी 10वां पुराण वो बाँच रहे थे, वो समाप्त करने के भी कगार पर थे। तब तक महाभारत में जो युद्ध चल रहा था उससे बलराम जी विरक्त थे, मतलब उसमें सम्मिलित नहीं थे। अच्छा। वह घूमते हुए इस जगह पर आए, नैमिषारण्य में। अच्छा जी, तो जब नैमिषारण्य में आए हैं तो समस्त ऋषि उठ के उनका सम्मान किया, और सूत जी अपने व्यास पीठ से नहीं उठे, क्योंकि व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति उस समय व्यास का दास होता है, व्यास पीठ का माने श्रीमद् भागवत का दास होता है। ये नाराज हो गए। एक दूर्वा को इन्होंने उखाड़ा जमीन से और उसमें अभिमंत्रित करके उसको अस्त्र बनाया। अच्छा जी, और उसको फेंका इनके ऊपर, बस इनका सिरे उड़ गया। अच्छा, सिर कट के अलग हो गया सूत जी का। अब जब सिर अलग हो गया तो त्राहिमाम मच गया, समस्त ऋषियों में अत्यंत कोलाहल मच गया, अरे हाहाकार मच गया, ये क्या किया आपने, अब तो धर्म समाप्त हो गया। अब हम लोग जो 7 पुराण बचे हुए थे उसको कौन सुनाएगा, आपने तो धर्म की हत्या कर दी, और आपसे किसने कहा कि इनको मारिए। हम सभी लोगों ने व्यास जी के निर्देशानुसार इनको व्यास पीठ पर बैठाया, और भगवान व्यास से तो आप आगे हैं नहीं धर्म के मामले में, और इनको बैठाया और इनकी आपने हत्या कर दी। अब तो धर्म विलुप्त हो गया, अब तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, अब इस दोष से आप कैसे बचिएगा। अब वो क्षमा मांगने लगे, सौनक ऋषि का पैर पकड़ लिया, हे प्रभु आप ही जो हैं। अच्छा, सौनक ऋषि वहाँ पर अपना एक गुरुकुल चलाते थे जिसमें 10,000 विद्यार्थी थे, ठीक ना, वही चला, ये बात भी है इसमें। तो सौनक जी ने कहा आप ऐसा करिए कि जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वेद व्यास से, तो उस समय सूत जी का जो पुत्र उग्र सर्वा है उसको कहते हैं उग्र सर्वा सौती, तो उग्र सर्वा को भी वेद व्यास जी ने शिक्षित किया था, और वो भी अपने पिता से 19 नहीं था, ठीक ना, पिता जैसा ही था। तो ये गए हैं, हमारे संकोच के कह नहीं पा रहे थे, तो इनके भाव को समझ के उग्र सर्वा कहता है, हे प्रभु आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, मेरे पिता के रहते हुए मुझे तो यह अवसर ही नहीं मिलता कि भगवान श्रीमद् भागवत कथा को मैं कह सकूं और प्रभु के प्रेम में मैं लीन हो सकूं, उनकी भक्ति को धारण कर सकूं। मेरे पिता के शरीर को समाप्त करके आपने 2 कल्याण किए। एक तो उनको मोक्ष प्रदान किया, वो सीधे परमात्मा के हाथों से मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष को गए, स्वर्ग में पहुँचे, और दूसरा मुझे पुनीत अवसर प्रदान किया। अच्छा, हाँ, फिर जब वो जाने लगे हैं तो कहे हैं कि ब्रह्म हत्या का दोष तो हमें लग ही गया है, हमारे लायक अगर कोई और कार्य हो तो मुझसे करवा लें। तो वहाँ पर एक निमिंड नामक बड़ा भयानक राक्षस रहा करता था, उसके लिए भी ऋषियों ने कहा, तो उन्होंने उसका वध किया, उसके साथ जितने राक्षस लड़ने आए थे उसका भी वध करके वो वहाँ से प्रस्थान किए। यह सूत सौनक संवाद के मुख्य 6 प्रश्न का उत्तर रहा। दरअसल ये नौजवानों के लिए, ये हमने जंजी से बात शुरू की थी कि आजकल के युवाओं के लिए जो प्रश्न उनके मन में उठता है, गलत सही, जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, जिज्ञासा गलत कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती है। तो अगर नौजवानों के मन में कोई प्रश्न आता है तो ऐसे विद्वानों से, वेदों से, जो वेद के ज्ञाता हैं उनके पास जाकर उसका उत्तर लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द ही आपके मतलब के किसी पॉडकास्ट में। और सबसे बड़ी बात है, आपके लिए कुछ ऐसी वार्तालाप मैं गुरु जी से बात करूंगा जो आपके अपने भविष्य के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।